महाभारत के युद्ध में 45 लाख से ज्यादा सैनिक लड़े थे। हर दिन हजारों सैनिक मरते थे, लेकिन रसोइये को पहले ही कैसे पता चल जाता था कि आज कितने लोग मरेंगे ताकि खाना बर्बाद न हो। जब महाभारत का युद्ध तय हुआ तो उडुपी के राजा ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, कौरव और पांडव दोनों ही युद्ध में व्यस्त रहेंगे। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं इस विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध करना चाहता हूँ। कृष्ण ने उन्हें अनुमति दे दी। युद्ध शुरू हुआ। पहले दिन भारी संख्या में सैनिक मरे, दूसरे दिन उससे भी ज्यादा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उडुपी नरेश जो खाना बनाते थे वो न तो एक दाना कम पड़ता था और न ही एक दाना बचता था। युधिष्ठिर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राजा को कैसे पता चलता है कि आज कितने हजार सैनिक कम होने वाले हैं। 18 दिन बाद युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों की जीत हुई। राज्याभिषेक के समय युधिष्ठिर अपने मन का सवाल रोक नहीं पाए। उन्होंने उडुपी नरेश से पूछा, महाराज, आप त्रिकालदर्शी तो नहीं हैं, फिर आपने 18 दिनों तक मृत्यु का सटीक अनुमान कैसे लगाया? खाने का ये सटीक गणित आपने कैसे किया? उडुपी नरेश ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे धर्मराज, मैं हर रात भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में उनके लिए मूंगफली लेकर जाता था। श्री कृष्ण को मूंगफली बहुत पसंद थी। मैं मूंगफली का कटोरा गिनकर उन्हें देता था। भगवान जितनी मूंगफली खाते थे मैं उसे ध्यान से गिन लेता था। राजा ने आगे समझाया, श्री कृष्ण का एक ही संकेत था, एक मूंगफली बराबर 1000 सैनिक। अगर श्री कृष्ण रात को 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि कल युद्ध में 50,000 सैनिक मारे जाएंगे। अगर वो 20 मूंगफली खाते तो मतलब 20,000 सैनिक मरेंगे। मैं अगले दिन सुबह ठीक उतने हजार लोगों का खाना कम बनाता था। भगवान को पहले ही पता होता था कि कल विध्वंस कितना बड़ा होगा। ये सुनकर युधिष्ठिर और पूरी सभा नतमस्तक हो गई। उन्हें समझ आ गया कि यह युद्ध अर्जुन के गांडीव या भीम की गदा से नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की इच्छा से चल रहा था। आज भी कर्नाटक का उडुपी शहर अपने स्वादिष्ट भोजन और मैनेजमेंट के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसकी नींव महाभारत के उसी राजा ने रखी थी। दोस्तों, विज्ञान जिसे फ्यूचर प्रेडिक्शन कहता है, हमारे इतिहास में वो ईश्वर की साधारण लीला थी। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और ऐसे ही अनसुने किस्सों के लिए डी कोड भारत को सब्सक्राइब करें।